सो गाइज, अगर आपने इस बार का एग्जाम दिया है तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस थे। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी ज्यादा क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस देखे गए हैं। इसके अलावा आप सबने जो मुझे क्वेश्चन पेपर्स दिए उन सबको मैंने डाउनलोड कर लिया है, सबको मैंने अपने पास सेव भी कर लिया है। आप देख सकते हो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, हर एक शिफ्ट और हर एक दिन के, जिनको मैंने स्टडी करना भी स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि शायद मैं ही हूं एक यूट्यूब पे जो कि हर बार अपने कोर्स को या अपने सिलेबस को, चाहे यूट्यूब पे हो या ऐप पे हो, उसे अपडेट करता हूं और नए क्वेश्चंस को ऐड करता हूं। तो मैं इन सबको देख रहा हूं और कुछ ही दिनों में इन सबको मैं देख करके नए वीडियोस, जो नए टॉपिक्स हैं, उनको भी पढ़ाना स्टार्ट बहुत ही जल्द करने वाला हूं यूट्यूब पे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है ऐसे क्वेश्चंस जो बिना सिर पैर के देखे, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस थे, ऐसे भी आए हैं। तो आज इस पूरी चर्चा हम लोग करेंगे कि क्या पैटर्न जो है यूजीसी नेट का चेंज हो गया है, खासकर पेपर 1 का। आई एम श्योर पेपर 2 में भी यही चीज देखने को आप लोग को मिल रही होंगी। कमेंट में जरूर से बताना कि पेपर 2 में कैसा था। लेकिन फिलहाल मैंने इन पेपर्स की जो लिस्ट है उसमें पेपर 1 देखे हैं और काफी ज्यादा जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिले। तो हम ये बात आज करने वाले हैं कि हमारी अब अगले एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होगी और किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार बन करके आए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, और अब आगे जो हमारा दिसंबर का एग्जाम होगा उसकी हमें तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका इस बार पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ या आपको ऐसा लगा इस बार की जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आपको लगे, आप जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो कर रहे थे लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था कि क्वेश्चंस कहां से आए, है ना। तो आज हम लोग इसी के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। और जैसे मैं कहता हूं, हर बार मैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर देखता हूं और उसी हिसाब से अपने खुद को भी अपडेट करता हूं, आप लोग को भी अपडेट करने की कोशिश करता हूं, और जो भी फ्री और पेड प्लेटफॉर्म पे चीजें हैं उनको भी अपडेट करता हूं। तो जिन बच्चों ने भी इस कोर्स को लिया था, ये कोर्स फ्री है वैसे आप सबके लिए यूट्यूब पे, उनके काफी ज्यादा क्वेश्चन सही हुए हैं। इनफैक्ट 30 से ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने सही करे हैं काफी बच्चों ने, और बहुत ज्यादा चीजें इसके अंदर से आई थी। लेकिन फिर भी क्या बाहर से आया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगली बार के लिए कैसे टैकल करें उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जिन बच्चों ने लगाए, जो टेलीग्राम पे एडेड है, लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं, 50,000 लगभग होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम पे। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन करा है तो जरूर से ज्वाइन कर लें, फ्री आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और वही टेस्ट सीरीज व्हाट्सएप चैनल पे भी है, और इसके अलावा ऐप पे भी वो डेली की टेस्ट सीरीज जो है वो ऐड होने लगी है। तो कोई भी आपको माध्यम सही लगे आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फुल कोर्स और सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों सर्विसेज मैं प्रोवाइड कराता हूं अपने पेड ऐप के ऊपर। तो इसके भी जो डेमो वगैरह है इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, और बहुत ही जल्द जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके हिसाब से ये भी अपडेट होने वाले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार के एग्जाम की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार क्या क्या गड़बड़ियां थी और क्या क्या चीजें जो है वो होपफुली आने वाले समय में एनटीए को बदलनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट। आप सबको पता है मैनेजमेंट बहुत खराब रहा। काफी जो शिफ्ट्स थी उसमें टेक्निकल ग्लिचेस आई, कुछ कैंसिल हुए बाढ़ वगैरह की वजह से, जो कि एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन कहीं कहीं पे काफी सेंटर्स में टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी पेपर को कैंसिल करना पड़ा। यानी कि हम बच्चे गए अपना पैसा खर्चा करके, वहां बैठे, निराश होकर घर आए, और फिर उसके बाद उनकी रीशेड्यूलिंग हुई एग्जाम की और उसके बाद उन्होंने पेपर दिया। तो ओवरऑल दिमाग पे बर्डन है, और ऐसे ही जो इंसान है वो हताश निराश हो जाता है, तो परफॉर्मेंस पे उसका फर्क पड़ता है, जो कि होपफुली अगली बार से बदलेगा। इसके अलावा इंटरफेस अच्छा नहीं होता, स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम होती है, वो सब अलग टेक्निकल इश्यूज हैं। तो कुल मिला के मैनेजमेंट में 0 पॉइंट्स मिलते हैं। कोई नई बात नहीं है, इसको मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, ये हर बार की एनटीए की बात रही इस बार। ओके, अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की, कि भाई डिफिकल्टी लेवल कैसा था। जैसे जैसे पेपर हो रहे थे, भाई 22 को पेपर हुआ, 21 को पेपर हुआ, 23 को हुआ, है ना, 27 को हुआ, तो बच्चे जो है वो आके बता रहे थे कि पेपर बड़ा टफ आया है, ऐसे क्वेश्चंस आए, वैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से क्वेश्चन आए पता नहीं लगा। और मैंने इस बीच कोई भी एक भी वीडियो नहीं बनाया कि इस शिफ्ट के इस दिन में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जो मेजोरिटी के क्वेश्चंस हैं वो तो ऑलरेडी मैं आपको, जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं और उसमें से क्वेश्चंस आने हैं। तो ऐसा आश्चर्य वाली उसमें कोई बात नहीं थी। प्लस जब तक मैं सारे क्वेश्चन पेपर स्टडी नहीं कर लेता, जब तक मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं होती, मैं कुछ भी मन से आके नहीं बोलता हूं। तो अब जबकि मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, जितने बचे हैं वो भी देखने जा रहा हूं, लेकिन ओवरऑल ये आइडिया लग गया है कि इस बार जो पेपर 1 था खासकर, वो मॉडरेट लेवल का था, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन अब यहां बात होती है कि उन क्वेश्चंस का क्या जो
आउट ऑफ पैटर्न है, आउट ऑफ सिलेबस है। क्या पैटर्न जो है इस बार चेंज हो गया है पेपर 1 का? क्योंकि अभी जो जून में जो पेपर हुआ था वो सबका बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था, हालांकि इस बार भी अच्छा हुआ है। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि आपने जो पढ़ाया था उसमें से काफी ज्यादा चीजें फंस गई हैं, बट फिलहाल इस बात को आपको समझना है कि जब भी आपका पेपर 1 का पेपर ऑनलाइन मोड में होगा और जब भी आपके जो शिफ्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे और बहुत दिन तक आपका पेपर चलेगा, आपका जो पेपर 1 है वो आउट ऑफ सिलेबस ही आएगा। वो मैं पहले से कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, और उसका कारण ये है कि भाई उनको इतने शिफ्ट के इतने दिनों के पेपर 1 सेट करने होते हैं, तो वो एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं दे सकते, इसलिए मजबूरन उन्हें ऐसे फालतू के क्वेश्चंस भी डालने पड़ते हैं जिनको आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। लेकिन मेन बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस का रेशियो कम होता है। आप अवॉइड नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को, वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, जिन्हें हम फालतू टाइप के क्वेश्चंस कह सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो कंपैरेटिवली कम होता है। इस रेशियो को आप लगभग मान के चलो, जितना मैंने पेपर की एनालिसिस की है, आपके पेपर में पेपर 1 में 20% क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि आपको हवा नहीं लगेगी कि वो कहां से हैं। और जैसे मैंने बोला उसका रीजन यही है क्योंकि इतने सारे शिफ्ट के पेपर बनते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ नया डालने के चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी डालनी पड़ती हैं जो ना उनके सिलेबस में लिखी हैं, ना उन्होंने पिछले ईयर्स में कभी पूछी, और ना वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फालतू के क्वेश्चंस जो हैं वो डालते हैं। इसका मतलब कि 50 में से 10 से 15 क्वेश्चन आपके ऐसे रहने वाले हैं भाई जो कि आप नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको समझना है और ये एक प्रैक्टिकल चीज है, और इसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो पेपर है वो आउट ऑफ द पैटर्न आया है। आपको उल्टा उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है जो कि हमेशा आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने बोला, मेरे YouTube पे भी वो टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं, मेरे ऐप में जो कोर्स है उसमें भी वो टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, आप उनको फोकस करो। मैंने अभी कुछ समय पहले YouTube पे ये पोस्ट भी डाला था कि काफी बच्चे कह रहे हैं कि मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए, मेरे 35 क्वेश्चन सही हुए, और मैंने वो खुशी खुशी डाला है कि भाई आपको उन चीजों से बचना है जो कोई आपको कह रहा है कि मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए, या कोई पर्सन कह रहा है कि मैं तुम्हारे 40 क्वेश्चन सही करा दूंगा, 45 क्वेश्चन सही करा दूंगा। आज की डेट में जैसा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है भाई, ये अनरियलिस्टिक गोल है। इस बात को आपको समझना है और आपको रियलिस्टिकली टारगेट करना है। तो क्या पैटर्न चेंज है? नहीं, पैटर्न चेंज नहीं है, ये एक तरीका है, इसको आपको समझ लेना है एनटीए वालों का क्वेश्चन पूछने का, कि 15-20 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे ही होंगे। तो क्या पैटर्न चेंज हो गया है? कोई डरने की बात नहीं है। जो फेमस टॉपिक हैं, जो बहुत ज्यादा आने वाले टॉपिक हैं, उनसे ढेर ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, फैलिसीज, हेत्वाभास, कन्वर्जन ऑफ वर्जन, कॉनोटेशन, डिनोटेशन, जो भी मैंने चीजें आपको पढ़ाई हैं, इन सबसे ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में मैंने आपको बार बार बोला है, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सबसे ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं। मतलब कि जो नोन टॉपिक्स हैं उन पे आप फोकस करें, डर ना जाएं कि अरे ये कहां से टॉपिक आ गया और ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं था। अब आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि आप बहुत ज्यादा स्कोर पेपर 1 से उम्मीद नहीं रख सकते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन का ही आप टारगेट बनाएंगे और यही आपकी अगली स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन इसका क्या है, नेक्स्ट एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? शेख चिल्ली वाले टारगेट को बनाना बंद कर दो अब, है ना। किसी ने आपको बता दिया मैं तुम्हारे 40-45 निकलवाऊंगा, या आप खुद ही से मान के बैठे हो कि पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ करूंगा, मैंने तो 45 क्वेश्चन का टारगेट बनाया है, तो बनाते रहो, टारगेट नहीं निकलेगा। क्योंकि ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, ये आपको पेपर 2 में ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले तो क्वेश्चंस निकालने को एम्फेसाइज करता है, और दूसरी चीज कि पेपर 1 को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आप एक मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस को सही कर पाओ, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर आप पेपर 1 में 50 में से 45 निकाल दोगे तो पेपर 2 की जानकारी कम होने के बावजूद भी आप नेट जेआरएफ निकाल सकते हो, तो ये कोई सही चीज नहीं है। पेपर 1 क्वालिफाइंग है, आपको उस हिसाब से ही इसको पढ़ना है, ये इस बार के एग्जाम से, और हमेशा मैं ये वीडियो बनाता हूं, बताता हूं कि हमको ये सीखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले रियलिस्टिक गोल बनाएं आप। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं अरे मैथ्स छोड़ दें, हम हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन कर लें तो चलेगा। आपको भाई मैथ्स अच्छा करना है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। आपको लॉजिकल रीजनिंग अच्छा करना है, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। डीआई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे थोड़ी मेहनत कर लो भाई कुछ महीने, बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आसानी से हो जाएगा।
हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरमेंट, ये सब क्या है कि बहुत आलतू फालतू चीजें डाल करके इनको बेकार बना दिया गया है अब, और ये पहले से भी अब बेकार हो गए हैं। तो जो भी प्रेडिक्टेबल सेक्शन है उस पे आपको रिलाई करना है, और 35 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाते हैं तो ये एक रियलिस्टिक टारगेट आपको इस बार लेके चलना है, और अपने तरफ से आपको बेस्ट करना है। और जो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देखे उसको देख के परेशान नहीं होना है, एग्जाम में भी ये करना है। इनफैक्ट आपकी सिचुएशन ये होनी चाहिए, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कि अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आपको लगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको एक हंसी आ जानी चाहिए कि यह क्या फालतू क्वेश्चन दे दिया गया। क्योंकि अगर आपने 35 क्वेश्चन तक सही कर लिए हैं, आपको आते थे, आपने आराम से कर लिए, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि नहीं भैया, मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो गया है। मतलब 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप इतने गलत कर सकते हो, ये आपके पास एक इम्यूनिटी है, ऐसा समझ के आपको चलना है एग्जाम में भी। और इसके बाद ये कि भाई काफी बच्चों का सवाल होगा कि अगर हमारे इस तरीके से भाई इतने कम आ गए और कोई बच्चा जो है 40 का टारगेट कर रहा है, 45 का टारगेट कर रहा है, वो निकाल गया पेपर में, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। भाई देखो, आप सबका एक लेवल है, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जितने भी बच्चे यूसेट का पेपर देने वाले हैं, सबका वही लेवल है। किसी को नहीं पता है कि ब्रिटिश एजुकेशन में ये फलाना लॉर्ड कर्जोन थे, तो उन्होंने कौन सी एक राय जो है इस जो है कमीशन में दी थी, इतना बारीक किसी को नहीं पता है भाई। इसके अलावा कौन सा ये विश्वविद्यालय है जिसमें ये प्रकार के प्रोफेसर कौन कौन प्रोफेसर पढ़ाते थे। ऐसे बेकार के जो क्वेश्चंस हैं, लिटरली बेकार के क्वेश्चन हैं, इसको समझ के हमारा व्यक्तित्व भी नहीं सुधरेगा, हमारा दिमाग भी इंप्रूव नहीं होगा, और इसको पढ़ के, और ये कोई पढ़ेगा भी नहीं और ना कहीं पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये किसी को भी नहीं आते, तो यू आर नॉट अलोन। ये जितने बच्चे हैं ना यूजीसी नेट के, इन सबको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ओवरऑल जो पेपर 1 का जो क्राइटेरिया है वो कम ही रहेगा। कोई 40 क्वेश्चन नहीं निकाल के आएगा, कोई 45 नहीं निकाल के आएगा। अगर कोई निकाल के आ जाता है तो उसको आप एक एक्सेप्शन मात्र मानेंगे। जनरली जो है 40 के अंदर ही जो हाईएस्ट स्कोर जाएगा वो जाएगा। आपको एवरेज में चलना है, आपको बहुत हाई नहीं जाना होता है जेआरएफ के लिए। ये बच्चों को गलतफहमी होती है कि हम जो है 80% ले आएंगे, है ना, जो है 85 ले आएंगे। आप खुद ही कट ऑफ अभी आएगी तो निकाल करके देखना, 70 पे आपका मोस्ट प्रोबेबली जेआरएफ हो जाता है, और 50, 55, 60 वगैरह पे आपका नेट हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको रियलिस्टिक होना है, अपना बेस्ट देना है। और ऐसा नहीं है कि आप ही को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो बहुत फालतू क्वेश्चन होते हैं। वो कोई ऐसे क्वेश्चन ऐसे होते हैं मुझे भी नहीं आते और किसी को भी नहीं आते, पढ़ने वालों को भी नहीं आते और पढ़ाने वालों को भी नहीं आते। तो ये रियलिस्टिक एडवाइस है मेरी आपकी तरफ से। मोटिवेशन अगर लेते रहोगे बिना बात का कि अरे कर लेंगे, कोई आपको मोटिवेशन दे रहा है या खुद ही होते जा रहे हो, तो बिना रियलिस्टिक हुए आप एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाओगे। तो अगली बार की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है। भले आप इस समय क्वेश्चंस को देख करके डर रहे हो कि हो सकता है कहां से क्वेश्चन आ गए, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेन बात यह है कि आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जिनसे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार भी ढेर सारे क्वेश्चंस उन टॉपिक से बन करके आए हैं, और बहुत ही जल्द हम अपने कोर्स को अपडेट कर देंगे, और सारे नए क्वेश्चंस अलॉन्ग विद जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर जो पुराने बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने पैटर्न पे आ रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं आपको यहाँ हर लेक्चर के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे। प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है, इसको भी हम लोग जल्दी से अपडेट करने वाले। तो यहाँ पे 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, और यहाँ पे 100 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री हैं। तो ऐसे मोटिवेशन मत लेना किसी से भी, या हो नहीं जाना कि अरे 45 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, नहीं भाई, अब वो समय नहीं है, और पहले भी नहीं था फिलहाल, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने कर दिया, क्योंकि इतने ज्यादा शिफ्ट में पेपर है कि वो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस हैं। मेरे हिसाब से अगली बार की स्ट्रेटेजी ये है कि भाई इसको आप एक नॉर्म माने, कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ, बस आपको इतना देखना है कि आपको 30 से 35 क्वेश्चंस, यानी कि 60 से 70 मार्क्स मैक्सिमम का आपको टारगेट करना है पेपर 1 के लिए। अगर इससे ज्यादा आपके आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, उसमें क्या बुराई है, लेकिन मिनिमम आपको जो है 35 क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक करके आने। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसके अलावा कोर्स का अगर आपको फ्री डेमो लेना है, ये यहाँ पे व्हाट्सएप पे संपर्क करें, फ्री डेमो लें, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेना है तो वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप कि आपको एक सही सलाह मिली होगी, क्योंकि मैं देखता हूं कि मोटिवेशन के चक्कर में और जोश जगाने के चक्कर में बहुत गलत अवधारणाएं और बहुत गलत चीजें हम मान लेते हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि पेपर 1 का पैटर्न क्या है, या इनफैक्ट पेपर 2 का भी हमें नहीं पता होता पैटर्न क्या है, और हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में
बस देखा देखी सुना सुनी जो है कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी प्लान बना लेते हैं और ऐसे प्लान्स को करने की, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको रियलिस्टिक होना है और अगली बार भी मोस्ट प्रॉब्ली आपका इसी प्रकार का पैटर्न होगा जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो फालतू होंगे। पेपर 1 में भी फालतू क्वेश्चंस होंगे, पेपर 2 में भी कई सारे फालतू क्वेश्चंस होंगे। आपको हंसना है, उनको इग्नोर कर देना है और जो कोर टॉपिक्स हैं उनको इतना अच्छा करना है कि उसमें गलतियां आपकी ना हो। इससे ओवरऑल आपका जो पेपर 1 पेपर 2 है वो बैलेंस हो जाएगा और जेआरएफ और नेट का गोल आप अचीव कर लेंगे। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।